हेलो दोस्तों, करंट अफेयर के सीरीज़ में आपका स्वागत है। लास्ट मोमेंट रिवीजन यानी अभी जिसका भी एग्ज़ाम है, जैसे कि झारखंड में एग्ज़ाम है उत्पाद सिपाही का, और भी कई एग्ज़ाम है जो इन फ्यूचर होने वाले हैं। और बिहार में कई एग्ज़ाम है, जैसे एईटीओ का एग्ज़ाम है अप्रैल मंथ में, और बीपीएससी के द्वारा एईटीओ जो लिया जा रहा है वो, और बिहार एसएससी सीजीएल 4 भी डेट दे दिया गया है जून जुलाई में। तो इस तरह से कई एग्ज़ाम हैं जो होने वाले हैं, उन सभी में करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब करंट अफेयर की किताब में बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बहुत सारा दिया हुआ रहता है, जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो में ऐसा करंट अफेयर मिलेगा जो कि एरिया एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। ऐसे जानते तो आप भी हैं कि जो करंट अफेयर है वो कहाँ से आएगा वो कोई नहीं बता सकता है। कई बार किताबों से आता है, कई बार नहीं आता है। तो ज़्यादातर जो अभी खबरों में बने हुए करंट अफेयर हैं वो आपको देखने को इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना कोई बकवास किए शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला प्रश्न है यह है कि हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो जानते ही हैं आप लोग कि अभी एआई समिट हुआ था, इसका खूब चर्चा भी हुआ था। तो ये जो है इसका आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। 18-19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम था, जिसमें देश विदेश से बहुत सारे राजनेता जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे। और यहाँ पर भारत ने अपने एआई प्रोग्राम के बारे में बहुत सारे जो मॉडल हैं वो लॉन्च किया था। और जिसमें आप वो कुत्ता वाला जो विवाद हुआ, ओरायन, वो जानते ही होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था शेपिंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए एआई को आकार देना। यह मुख्य उद्देश्य रहा है। इसका मुख्य केंद्रित विषय क्या था, तो समाज सेवी विकास और जिम्मेदार एआई पर यह केंद्रित था। समाज सेवी विकास और जिम्मेदार पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और जिसका थीम क्या था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एआई फॉर ऑल, ये इसका थीम था। तो थीम क्या था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ठीक है, यानी सभी के हितों की बात हो, सभी लोग सुखी रहे। एआई के द्वारा एआई फॉर ऑल, ये इसका थीम रखी गई थी। उद्देश्य क्या था, तो शेपिंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी 18-19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। यह आपके लिए एआई से क्वेश्चन है। अगला चलते हैं हम लोग कि खंजर 13 का आयोजन कहाँ किया जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि खंजर जो है एक युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में हर साल आयोजन होता है। तो यह 13वां संस्करण जो है वह भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर 13 का था। यह मीसामारी असम में इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, तो मीसामारी असम में इसका आयोजन किया गया। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के बीच 13वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास खंजर 13 4 से लेकर के 17 फरवरी तक, कब से कब तक, 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मीसामारी मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित किया गया। असम में आयोजन हुआ मीसामारी स्टेशन पर। इस वार्षिक अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत शहरी युद्ध, आतंकवाद विरोधी और अभियानों और साझा रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। तो असम में इसका आयोजन हुआ है इस बार। भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है खंजर युद्ध अभ्यास, और जिसका 13वां संस्करण 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मीसामारी मिलिट्री स्टेशन पर हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वैश्विक नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 45वें स्थान पर भारत इस वर्ष रहा है। किसमें, तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में। इसके बारे में अगर हम लोग समझें तो यह पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। भारत कुल 125 देशों में से 45वें स्थान पे इस बार रहा है। ठीक है। अमेरिका जो है वो इसमें टॉप किया है। कौन किया है टॉप, तो अमेरिका जो है टॉप पे रहा है, पहले स्थान पर अमेरिका है, और भारत का स्थान 45वां है। अगर 2024 का बात करें, ये तो 25 का इंडेक्स था, 2024 में भारत का स्थान जो था 49वें स्थान पे भारत था। पिछले बार 49वें स्थान पर था। तो इस बार भारत ने अपना 4 अंकों की
सुधार किया है और इस बार 45वें स्थान पर पहुंच गया है। तो 4 स्थान में सुधार करके 45वें नंबर पे भारत है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केरल के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? सबसे पहले केरल ने बर्ड एटलस जारी किया था। बर्ड एटलस क्या होता है? पक्षी और अन्य जो प्रजातियां हैं, जीव प्रजातियां जो हैं, उनका स्थानिक मानचित्रण करने के लिए यह जारी किया जाता है कि राज्य में किस स्थान पर किस तरह के पक्षी पाए जाते हैं, यह दिखाने के लिए किया जाता है। तो केरल के बाद ऐसा करने वाला गोवा जो है दूसरा राज्य बना है। ठीक है, यह राज्य जो है वो बना है। अगर जिला स्तरीय बात करेंगे कि कौन सा जिला जो है वो किया है, तो कई जिले हैं, लेकिन आप अगर बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा बिहार का भागलपुर जिला जो है, भागलपुर जिला, उसने भी बर्ड एटलस अपना जिला स्तरीय शुरू किया है और 2025 में इसका दूसरा संस्करण यानी दूसरा चरण जो है भागलपुर जिला में शुरू किया गया था। ठीक है, तो जिला स्तरीय में भागलपुर है बिहार का, जो दूसरा 2025 में दूसरे चरण की शुरुआत किया था। और ऐसे राज्य में बोलेंगे तो केरल पहला है और उसके बाद जारी करने वाला गोवा जो है वो बन गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली परियोजना का शुभारंभ किया किस शहर में किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती जो है, जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश की अमरावती शहर में जो क्वांटम वैली परियोजना किया गया है। क्वांटम वैली क्या है ये परियोजना? इसमें क्या होगा? तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार में आत्मनिर्भर बनना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार में आत्मनिर्भर बनना इसका उद्देश्य है। कहाँ शुरू किया गया है? तो अमरावती में शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड सरकार ने हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की है? अगर झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड में उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, डेट दिया गया है उसमें, तो उसके लिए आपके लिए उसके करंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। झारखंड और बिहार का एक अलग से करंट अफेयर भी आपको मिलेगा। तो झारखंड सरकार ने हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य में जंगल सफारी शुरुआत किया है? तो कहेंगे दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है, दलमा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और यह दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है वहाँ पर जंगल सफारी का शुरुआत किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी 2026 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा किस देश का मिलिट्री स्ट्रेंथ सबसे अच्छा है, इसके लिए रैंकिंग जारी किया गया है। भारत इसमें चौथे स्थान पर है। सबसे अच्छा पूरे विश्व में अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो अमेरिका का है। किसका है? यूएसए का है। दूसरे नंबर पे रसिया आता है, तीसरे नंबर पे चाइना है और भारत का फिर स्थान है चौथे नंबर पे। तो इस प्रकार ग्लोबल फायर पावर में चौथे स्थान पर है अमेरिका, टॉप पर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध का कौन सा पवित्र अवशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका के गंगा रामया मंदिर भेजा है? तो गंगा रामया मंदिर में भेजा है भगवान बुद्ध का एक अवशेष वहाँ पे भेजा है प्रदर्शनी के लिए, लोगों को देखने के लिए, और वह है देवनी मोरी अवशेष। देवनी मोरी एक जगह का नाम है। ठीक है, यह देवनी मोरी जो है वह गुजरात के अरवल्ली जिला के श्यामलाजी के पास स्थित है। देवनी मोरी कहाँ है? तो गुजरात में है, आप ऐसे याद रखिए, गुजरात के अरवल्ली जिला में स्थित है देवनी मोरी। ठीक है, वहीं से भगवान बुद्ध का अवशेष प्राप्त हुआ था जिसे साबरमती संग्रहालय में रखा गया था। यह अवशेष को कहाँ रखा गया था? साबरमती संग्रहालय गुजरात में रखा गया था। और यहाँ पर ये जो देवनी मोरी है वो किस नदी के किनारे है पूछा जाएगा तो मेसवो नदी। कौन सी नदी? मेसवो। मेसवो नदी के किनारे है देवनी मोरी। ठीक है, मेसवो नदी के किनारे है और यहीं इसी अवशेष को श्रीलंका भेजा गया है। कौन सी नदी? तो गंगा रामया नदी। और यह गंगा रामया नदी जो है, सॉरी, गंगा रामया मंदिर, और गंगा रामया मंदिर जो है वो कोलंबो में है, श्रीलंका के कोलंबो शहर में स्थित है। वहाँ पर यह प्रदर्शनी के लिए भेजा गया है इस बुद्ध की प्रतिमा को।
ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है? तो मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है किसको? तो बोलेंगे यंत्र इंडिया लिमिटेड को। किसे दिया है? यंत्र इंडिया लिमिटेड, जो कि नागपुर में है। यह यंत्र इंडिया लिमिटेड कहाँ है? यह नागपुर में स्थित है और इसी को मिनी रत्न 1 का दर्जा रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो भारत का पहला बंदरगाह जो है वह चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु है। VO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, जो कि उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित मतलब तैनात करेगा वहाँ पर। तो कौन करेगा? चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से है तो वहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार का वहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है तमिलनाडु में। एक है कुडनकुलम में, कुडनकुलम जो कि तिरुनेलवल्ली में स्थित है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो रूस के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। वर्तमान में 6000 मेगावाट उत्पादन होता है वहाँ। 2 यूनिट, यूनिट 1 और 2, 2 यूनिट जो है वो कार्यरत है अभी। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ पर? कुडनकुलम में। ठीक है, रूस के सहयोग से बना है। और दूसरा है कलपक्कम, जो कि चेन्नई में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र चेन्नई में है और ये है पूरी तरह से स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, मतलब किसी के सहयोग से नहीं, भारत ने खुद से विकसित किया है, इसे बनाया है। तो पूरी तरह से स्वदेशी अगर पूछा जाएगा तो कलपक्कम चेन्नई में है। सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में ये दोनों स्थित हैं। तो आज का वीडियो कैसा रहा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इसमें एक और प्रश्न है, अभी क्षमा चाहते हैं। दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 ये मिला है रूबल नागी को। किसे मिला है? रूबल नागी को दिया गया है। रूबल नागी आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये हैं रूबल नागी जिनको सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पर कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब ये जीत गए हैं। नोवाक जोकोविच को हरा करके कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज। तो ये आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। वीडियो पसंद आएगा तो बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर के। धन्यवाद।